नमस्कार। आज मैं अब दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और जो हमने ये सीरीज शुरू की है वोकेबलरी की, वो है वोकेबलरी डोज। और वोकेबलरी डोज के आज मैं दूसरी वीडियो में हूं आपके सामने। बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छा मतलब प्रेज भी किया है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सर, ये तो मजा आ गया। सिनोनिम्स तो नहीं, पर मैं इन पांच पांच शब्दों की मदद से ऐसे शब्द आपकी भाषा में डालने की कोशिश कर रहा हूं जो आमतौर पर सब अच्छे लेवल पर बोल ही रहे हैं, पर हम नहीं बोल पाते। शायद या तो समझ ही नहीं है या आज तक रीच ही नहीं हो पाई इन शब्दों तक। अब इस शब्द में आपके सामने जो लेके आया उनको जरा ध्यान से देखिए। मैं 5 वर्ड से बहुत कम समय में क्लियर करता हूं जी। सबसे पहले वर्ड की तरफ मैं जो आता हूं वो वर्ड देखिए क्या है। वर्ड है हमारे पास फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर मैं फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करता हूं तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे से दूसरों की मदद करता है। दानवीर जिसे हम कहते हैं, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति। पर एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता, पर किससे? पैसे से मदद करता है। यह भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की एक विशेषता ही है, उसकी कैटेगरी को दिखाता है कि किस तरीके का वो व्यक्ति है। जैसे मेरे अगर मित्र की बात करूं तो मेरा मित्र अपनी सैलरी में से, मेरा एक फ्रेंड है, वो अपनी सैलरी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यक्तियों के ऊपर खर्च करता है जो पैसे की जरूरत में होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहने की कोशिश क्या की है। माई फ्रेंड इज अ, और यहां पर मैंने डाल दिया फिलैंथ्रोपिस्ट। अब आप संडेस की प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप खुद हैं तो आप बोलेंगे आई एम, किसी और को कहेंगे तो यू आर, किसी भी व्यक्ति के बारे में कह दो। जैसे मैंने कहा आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट, माय फ्रेंड इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, माय फादर इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन शुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ही कैन बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ही कुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ही मस्ट बी। कितने भी बोल लो, प्रैक्टिकल जीवन में जोड़ लो बस शब्द को। आपके आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे, जैसे कोविड 19 के दौर में देखा तो बहुत सारे लोगों ने पैसे से मदद की दुनिया की, तो दे आर द फिलैंथ्रोपिस्ट्स, वो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं। अगर मैं नीचे वाले वर्ड की तरफ आता हूं तो चर्लिश है। ये चर्लिश वर्ड इतना ज्यादा यूज हो रहा है आजकल जिसको आप उम्मीद भी नहीं करोगे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। चर्लिश का क्या एग्जांपल है, आपने अपने आसपास लोगों के अंदर एक चीज देखी होगी, कुछ व्यक्ति नेचर से बड़े रूड होते हैं, असभ्य, जो फ्रेंडली नहीं होते, घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते, बल्कि इस तरीके से बात करते हैं, इस लहजे में बात करते हैं कि उनके अंदर रूडनेस नजर आती है, मतलब अभद्रपन नजर आता है। जो नेचर से बड़े रूड होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते, घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को हम चर्लिश कहते हैं। जरूर आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आप ये कह सकते हैं। अब मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं सेंटेंस को बनाऊं, तो देखिए मैंने कैसे, मान लो मैं किसी के बारे में लिख देता, तो मैंने कभी मेरी सिस्टर ऐसी है तो मैंने कह दिया माई सिस्टर इज, और यहां पर भी ऐसे लिख देंगे। तो करना क्या है, माई सिस्टर इज चर्लिश, आई एम चर्लिश, यू आर चर्लिश, शी इज चर्लिश, आर यू चर्लिश? यस आई एम, नो आई एम नॉट, बट शी इज शी चर्लिश? यस शी इज। ऐसे करके सेंटेंस बनाइए। पर हर उस व्यक्ति के लिए चर्लिश लगा दो जो नेचर से आपको स्वभाव से रूड नजर आता हो, असभ्य नजर आता हो, उसे हम चर्लिश कहते हैं। चर्लिश से जस्ट नीचे आ जाओ बेटा, एक वर्ड आता है एमिएबल। कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो दूसरों से घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। देखिए यहां पर क्या था, असभ्य है, तो ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। मिलनसार जैसे हिंदी में आप कहते हैं। आपने कुछ लोग अपने जीवन में देखे होंगे जिनकी सबसे बनती है। आपने अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो सबके साथ मिलकर काम कर लेते हैं, सबसे बनती है, सबसे विचार शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं मिलनसार होते हैं। और मिलनसार को इंग्लिश में हम एमिएबल बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला माई फादर इज एमिएबल, माई फादर इज एमिएबल, मेरे पिताजी मिलनसार हैं। मैंने कहा माई सन इज एमिएबल, सब पे चला जाता है। छोटे वाला बेटा मेरा सब पे चला जाता है। इसका मतलब कैसा बच्चा है? मिलनसार है, सबके साथ खेल लेता है, सबके साथ बैठ लेता है, एमिएबल है। अगला वर्ड आता है एरुडाइट। शशि थरूर, शशि थरूर के बारे में आप सुने तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, उसकी समझ बहुत अच्छी है। एक पुष्पेंद्र जी करके एक व्यक्ति है, वो एक धर्म के प्रति बड़ा झुकाव रखते हैं, दूसरे का विरोध करते हैं। उस व्यक्ति के बारे में देखो तो इतिहास की ऐसी ऐसी बातें उसके पास है, ऐसी ऐसी बातों पर उसने स्पीचेस दी हैं जो लोगों ने सुनी भी नहीं, सोची भी नहीं। उसे कहां से पता चली? वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा चीजों को क्या करता, पढ़ता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ता हो, किताबों को पढ़ता रहता हो और उनसे नॉलेज लेता हो, बहुत ज्यादा किताबों को पढ़ के उनसे नॉलेज लेता हो। ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में एरुडाइट कहते हैं। एरुडाइट कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम, और आई एम के बाद ये मेरी विशेषता होगी, आई एम एरुडाइट।
यू आर एरोडाइट, शशि थ्रू इज एरोडाइट, पुष्पिंदर जी इज एरोडाइट। जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रीडिंग से नॉलेज गेन करता हो किताबों से पढ़ पढ़कर, उसको एरोडाइट कहते हैं। क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल। शहर हो तो कैसा शहर हो ये जानना है तो आप चंडीगढ़ को देख लीजिए। शहर हो तो कैसा शहर हो ये जानना है तो आपको एक काम करो, चंडीगढ़ चले जाओ, आपको पता चल जाएगा शहर होता क्या है। नेता हो तो कैसा नेता हो, एक पॉलिटिशियन हो तो कैसा पॉलिटिशियन हो, ये आप अरुण जेटली जी को देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़ लो। क्रांतिकारी हो तो कैसा हो, भगत सिंह जी का एक एग्जाम्पल ले लो। किसी भी चीज का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, किसी भी चीज का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, कि कहते हैं अगर ये कैटेगरी देखनी तो आप इस व्यक्ति से पता लगाओ, तो क्विंटेसेंशियल का मतलब किसी का बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं यहां पे कह दूं, यहां पे किसी भी व्यक्ति के बारे में कह सकता हूं कि अरुण जेटली, जगह कम है तो इतना सा लिख देता हूं, अरुण जेटली इज अ, और यहां पे क्विंटेसेंशियल, और क्विंटेसेंशियल के बाद मैंने यहां पे लिख दिया पॉलिटिशियन। अरुण जेटली इज अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन। चंडीगढ़ इज अ क्विंटेसेंशियल सिटी, यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल। जब आप किसी भी चीज को किसी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल कहते हैं तो उसे क्विंटेसेंशियल कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की तारीफ करते वक्त तो आप उसे कह दो तो आप तो बेस्ट टीचर हैं जी, बेस्ट टीचर, यू आर अ बेस्ट टीचर। ठीक है आप बेस्ट हैं, पर इसी को आप ऐसे बोलो यू आर अ क्विंटेसेंशियल टीचर, इसका मतलब टीचर क्या हो वो आपको देख लो। ये तारीफ करने का ढंग देखिए आप, कितना गजब लगेगा ये शब्द। इन वर्ड्स को जोड़ते चलो, जुड़वाते चलो, मेहनत करते चलो, करवाते चलो, यही मेरा एक मुद्दा है। मैंने पहले एग्जांपल दिया कि पैसे से मदद करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट, रूड नेचर को रखने वाला चरलेश, मिलनसार को एमिएबल, वहीं पे मिलनसार ना होने पर भी चरलेश आता है। फिर मैंने कहा किताबों को पढ़कर नॉलेज लेने वाला एरुडाइट, और किसी चीज का बेस्ट एग्जांपल क्विंटेसेंशियल। अरुण जेटली वॉज, यहां पे मैं एग्जांपल में वॉज लिखूं तो जरा अच्छा रहेगा कि थे वो, वैसे तो जिंदा आज भी हैं, व्यक्तियों की यादों में तो हैं। Was a quintessential politician. चंडीगढ़ is a quintessential city. ऐसे सेंटेंसेस बोलिए ना सर, मजा आ जाएगा। धन्यवाद, बढ़ते चलो, सीखते चलो, थैंक यू।